स्वागत है भाई आप सभी का हमारे नई वीडियो में। तो भाई कई भाइयों का कमेंट आ रहे थे कि एलपीयू नेस्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन दो, बाकी इन्फॉर्मेशन दो। तो भाई उसके लिए हम आज वीडियो लेके आ चुके हैं। जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये भाई लो डिपार्टमेंट है। तो यहाँ का हमें कुछ व्यू अच्छा लगा तो मैं कहा यहाँ की वीडियो बना लेंगे भाई। तो सबसे पहली बात भाई, जो अगर भाई आपके 12th में टॉप 20 रैंक आई है अपने सिटी में, अपनी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, तो भाई आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर आप भाई नेशनल वगैरह खेले हुए हैं स्पोर्ट्स से तो आपको तब भी यहाँ 100% स्कॉलरशिप है। एलपीयू का भाई जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो भाई जैंकुर कह रहा है भाई कि नेशनल लेवल का आपके पास गोल्ड होना चाहिए। तो भाई बाकी इन्फॉर्मेशन हो रही है भाई। नेशनल लेवल का गोल्ड है भाई था तो हमने 100% मिलेगी। अगर था सिल्वर है तो हमने 80% मिलेगी। और शायद ब्रॉन्ज में 50% मिला है। तो इस हिसाब से भाई वेरी करेगा। तीनों को नहीं, अगर हमने मेडल है तो हमने 100% मिलेगा। और भाई ये जो जैन अभी स्कॉलरशिप वाली बात बताई है गेम्स वाली, इसमें बीटेक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, बाकी अदर कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होगी, जो भी डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो भाई अब बीटेक के लिए जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। तो भाई देखो पिछली बार जो थी 30% स्कॉलरशिप थी मैक्सिमम एलपीयू नेस्ट के ऊपर। तो भाई लेकिन अब की बार जो है, अब की बार स्कॉलरशिप 60% कर दी गई है। एक लड़का है भाई, दोस्ती है, उसने पेपर दिया एलपीयू नेस्ट का, तो उसको 60% स्कॉलरशिप मिल गई। उसकी फीस लगभग 56,000 हो गई है 60% स्कॉलरशिप मिलने के बाद। तो भाई अगर आपको 60% स्कॉलरशिप मिल गया है फिर तो एक नंबर है। हमारी फीस भाई खुद 1 लाख से ऊपर है, किसी भाई की 1,12,000 है, किसी की 1,19,000 है। बाकी जो टोटल फीस है बिना स्कॉलरशिप के वहाँ 1,40,000 है। ठीक है, अगर आपकी जेईई मेंस में अच्छी परसेंटाइल है तो भी आपको स्कॉलरशिप बहुत बढ़िया मिल जाएगी। और भाई हमने एक सीक्रेट बात और बताऊँ एलपीयू की। हम जितना जल्दी अगर एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भरोगे, जिस टाइप अप्रैल चल रहा है, तो अगर अभी भर दोगे ना तो हमने और ज़्यादा थोड़े बेनिफिट मिला है। जितना लेट करते जाओगे उतनी स्कॉलरशिप कम होती जाएगी। एलपी का सीक्रेट कोड है, कोई ना बताता, हम बताऊँ भाई आपने। भाई जितना आप लेट फॉर्म भरोगे उतनी स्कॉलरशिप कम होती चल जाओगी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 30% से 28 पे आ गई, फिर 25 पे आ गई थी। तो ऐसे कम होती चल जाएगा। तो जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतना जल्दी बेनिफिट रहेगा आपको। और अगर आपने एलपीयू नेस्ट का फॉर्म नहीं भरा है, अगर उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अलग सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता दो भाई, उसके ऊपर हम अलग वीडियो बना देंगे। और भाई जो एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम जो होता है भाई 400 मार्क्स का होता है। इसमें कि 100 मार्क्स के जो होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब 100 मार्क्स की आती है। और भाई 2.5 घंटे का पेपर होता है सारा। भाई 12th का ही सिलेबस होगा, ठीक है। और जो भाई हमारा बैच था 2024 का था, तो उसमें 140 फीस थी बीटेक की। तो अब की बार जो भाई बीटेक की फीस है वो भी 140 ही है। पर जो 2023 का बैच था उसमें 1,20,000 फीस थी। हमारे में 20,000 बढ़ा दिए गए थे। भाई पिछले साल हमने जब फॉर्म भरा था एलपीयू नेस्ट का, तो हमारी खातिर एक फ़ायदा था कि हमने 50% का कूपन कोड मिल गया था। लेकिन अब की बार इन्होंने ये कूपन कोड कम कर रखे हैं, तो 20% का ही तो हमने फ़ायदा मिलेगा। तो हमने 800 रुपये खुद तक भरने पड़ेंगे और 200 रुपये तुम्हारे छूट हो जाएगी। और कूपन कोड तो भाई हमें अपने स्क्रीन पर दिख जाएगा। कूपन कोड भाई स्क्रीन पे है, स्क्रीन पर से जाके आप कूपन कोड अप्लाई कर लो। तो भाई एक भाई का कमेंट आया था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में बताओ, उसकी स्कॉलरशिप कितनी है। तो भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो स्कॉलरशिप है 70% मैक्सिमम है। आपकी बार फर्स्ट कैटेगरी में भाई 70% स्कॉलरशिप मिलेगी आपको एग्रीकल्चर में। और भाई कैटेगरी टू कैटेगरी ये चीज़ वेरी करेगी। कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 कैटेगरी होती है। भाई जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे तो आपको उतना ज़्यादा चांस होगा कि आपको फर्स्ट कैटेगरी मिले। और भाई अगर आपने एलपीयू की वेबसाइट पर रजिस्टर कर रखा है तो आपको बस कुछ नहीं करना है। जैसे भाई एलपीयू नेस्ट का फॉर्म होता है, उसमें आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। तो बस आपको रजिस्टर करना है वेबसाइट। जो एलपीयू हेल्पलाइन नंबर से आपको कॉल आते रहेंगे, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। जैसे एक बार आपने फॉर्म भरा है, आपका नंबर गया, आपको कुछ नहीं करना। आपकी हर चीज़, फीस हो गई, हॉस्टल, मैच, जो भी बुक करना है, सब कुछ आपको कॉल के जरिए एलपीयू हेल्पलाइन नंबर से सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। और भाई एक भाई का कमेंट आया था कि भाई बेस्ट हॉस्टल बिल्डिंग नंबर कौन सा है जिसमें रूम थोड़े ठीक ठाक हो, और अगर BS2 ना मिले, मैं अभी लेने वाला हूँ। तो भाई देखो हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल आपको रैंडम मिलेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आपका इंडक्शन होगा, तो आपको हॉस्टल जो है वो रैंडम अलॉट होंगे। आपको 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 5, 6 कोई सा भी हॉस्टल मिल सकता है। पर अगर आप चाहो तो आप एक बार हॉस्टल चेंज करवा सकते हो। एक बार की कोई फीस नहीं है। पर जैसे ही आप एक बार से ज़्यादा हॉस्टल चेंज करवाओगे या कमरा चेंज करवाओगे तो आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो भाई इस भाई का जो कमेंट आया था उसके बारे में भाई मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको भाई BH1 या BH2 मिले, सबसे बेस्ट है भाई। सबसे बेस्ट तो फ्रेशर्स के लिए देखो BH2 है। BH2 से बेस्ट कोई सा नहीं है भाई। उसके बाद है भाई फिर BH1। भाई हॉस्टल तो सारे बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन BH2 में क्या है, BH2 क्लास का बहुत पास में पड़ा है। तो अगर तुम सुबह लेट होने लग रहे हो ना तो तुम जल्दी क्लास में पहुंच सको हो सारे। और BH2 में सारे फ्रेशर हैं, तो वहाँ का माहौल भी थोड़ा बढ़िया है कि हमने ऐसा महसूस ना होगा कि भाई सीनियर्स हैं परेशान कर रहे हैं। परेशान तो भाई कोई किसी नहीं करता। हर जगह कैमरे हैं, हर जगह सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहे, थारी बिल्कुल मदद होगी अगर हमने कोई दिक्कत भी है तो। और यहाँ पर तो एक DSR नाम से बिल्डिंग भी है, ब्लॉक नंबर 13, जिसमें अगर तुमने कोई भी समस्या हो तो एक बार जाके वहाँ बता दो, थारी बिल्कुल सुनी जाएगी और भाई सोल्व भी होगी। अगर आप लेट आए हो, इंडक्शन आपका लेट हुआ है, अगर BH2 फुल हो चुका है तो भाई कोशिश करना कि BH1 मिल जाए।
क्योंकि भाई BS2 सबसे बेस्ट है, मतलब बाकी इनके मुकाबले, क्योंकि इससे क्लास थोड़ी पास पड़ती है और BH1 से और पास पड़ती है। पर BS2 इसलिए सब में बेस्ट है क्योंकि उसमें सब फ्रेशर्स रहते हैं, तो उसमें थोड़ा माहौल सही है बाकियों के मुकाबले। और भाई एक भाई का और कमेंट आया, वो पूछ रहा था कि BSc मल्टीमीडिया में एडमिशन लेना है मुझे, और तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो भाई BSc मल्टीमीडिया का जो है भाई 3 साल का कोर्स है, पर उसमें जो है भाई आपकी टोटल फीस शायद 7 लाख रुपए रहेगी। तो भाई देखो, अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में चाहिए, तो आपको गूगल पे जाकर सर्च करना होगा कि BSc मल्टीमीडिया फीस स्ट्रक्चर, तो सारा भाई वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर सर्च कर लेना अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हॉस्टल टूर, मैच टूर या कोई भी टूर चाहिए, तो आप कमेंट करो भाई, उस चीज़ के बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो भाई आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको LP से रिलेटेड किसी भी ब्रांच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट कर देना, उसके लिए सेपरेट अलग से वीडियो बना देंगे डिटेल्ड। बाकी आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।